भाभी, वैष्णवी की शादी पास आ रही है। आप एक हफ्ते पहले ही यहाँ आ जाना। शादी के सारे काम आपको ही संभालने हैं। आपको तो पता ही है कितने काम होते हैं शादी वाले घर में। मैं तो वैष्णवी की रस्मों में व्यस्त रहूंगी, तो आपको ही देखना है सब। सुषमा जी ने अपनी बेटी की शादी में अपनी भाभी राधा को फोन पर हुक्म सुना दिया। हाँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी, कहकर राधा जी ने फोन रख दिया। राधा जी कुछ पल तक उसी जगह खड़ी रही। वह अच्छी तरह समझ रही थी कि ये बुलावा प्यार से ज्यादा जरूरत का है। शब्दों में मिठास जरूर थी, लेकिन उनके पीछे छिपा मतलब उनसे छिपा नहीं था। उन्होंने धीरे से फोन मेज पर रखा और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। लेकिन उनके मन के भीतर एक हलचल चल रही थी। उन्हें ये पहली बार नहीं लगा था कि उन्हें सिर्फ काम के लिए बुलाया जा रहा है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि रिश्तों के नाम पर उनसे उम्मीदें रखी गई, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ जिम्मेदारियां ही मिली। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और रसोई की ओर बढ़ गई। घर के काम उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने हमेशा की तरह बिना किसी शिकायत के उन्हें करना शुरू कर दिया। सुषमा और विनय भाई बहन हैं। उनकी माँ शांति देवी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन इस वजह से बेटे बहू को हमेशा इग्नोर कर देती हैं। राधा को ये बात बहुत खलती थी, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। विनय की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते थे। उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और जो कमाते थे उसी में अपने परिवार को अच्छे से चलाते थे। राधा जी भी इसी स्वभाव की थी। उन्होंने कभी ज्यादा की इच्छा नहीं की, जो था उसी में खुश रहने की कोशिश की। जब बार बार उन्हें नजरअंदाज किया जाता तो दिल में दर्द जरूर होता था। उधर सुषमा जी के पति सरकारी अधिकारी थे, इसलिए उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़े घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, हर सुविधा होना, ये सब उनकी आदत बन चुकी थी और शायद इसी वजह से उन्हें दूसरों की मेहनत और भावनाओं की उतनी कद्र नहीं थी। शांति देवी ने ही सुषमा को समझाया था कि कैसे मीठे शब्दों में राधा को बुलाया जाए, ताकि वह बिना कुछ सोचे समझे आ जाए और सारा काम संभाल ले। फोन रखने के कुछ देर बाद ही शांति देवी ने राधा को आवाज दी, बहू जरा इधर आओ। जी माँ जी। राधा तुरंत उनके पास आकर खड़ी हो गई। विनय से कह दूंगी समय से छोड़ आएगा तुझे, तैयारी कर लेना, शांति देवी ने कहा। माँ जी, मैं सोच रही थी कि शादी में इतने दिन पहले जाना है, तो शादी में पहनने के लिए एक साड़ी ले आऊं, बाद में बाजार जाने का समय नहीं मिलेगा। शांति देवी ने तुरंत जवाब दिया, अरे बहू, नए कपड़ों की क्या जरूरत है, इतनी साड़ियाँ पड़ी है तेरे पास, उनमें से ही कोई पहन लेना। राधा चुप हो गई। मन ही मन उन्होंने खुद से कहा, ठीक है, जो है उसी में काम चला लूंगी। अगले कुछ दिन तैयारी में बीत गए। राधा ने अपने घर का सारा काम पहले ही व्यवस्थित कर दिया ताकि उनकी अनुपस्थिति में कोई परेशानी ना हो। जाने का दिन आ गया। सुबह सुबह उठकर उन्होंने घर का काम निपटाया, बच्चों के लिए जरूरी चीजें रखी और फिर खुद तैयार हो गई। विनय जी भी तैयार थे। दोनों साथ में सुषमा के घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में दोनों चुप थे। विनय जी कई बार राधा की ओर देखते, जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन फिर चुप रह जाते। जब वे सुषमा जी के घर पहुंचे तो दरवाजा खुलते ही सुषमा ने बिना रुके कहा, अरे भाभी आ गई, अच्छा हुआ, बहुत काम पड़ा है, जल्दी आइए। राधा ने मुस्कुराकर नमस्ते किया, लेकिन उन्हें बैठने का मौका तक नहीं मिला। भाभी, पहले ये सब्जी काट दीजिए, फिर चाय बना लीजिए, मेहमान आने वाले हैं। राधा ने चुपचाप सब्जी ले ली और रसोई में चली गई। उन्हें ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यहाँ उनका स्वागत नहीं बल्कि उपयोग हो रहा है। पहला दिन ही उनके लिए थकाने वाला था। सुबह से लेकर रात तक वह लगातार काम करती रही। कोई ये भी नहीं पूछ रहा था कि वह थकी है या नहीं। कोई ये नहीं कह रहा था कि भाभी बैठ जाइए। वह बस काम करती रही। शाम को जब सब लोग साथ बैठकर बातें कर रहे थे, राधा रसोई में बर्तन धो रही थी। रात बीत गई, लेकिन राधा जी की थकान पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उन्हें एक पल के लिए भी बैठने का मौका नहीं मिलता था। जब तक सब लोग आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते, तब तक राधा जी रसोई में अगली तैयारी में लगी होती। दोपहर में जब सब लोग खाने के लिए बैठे, तब भी राधा जी रोटियां बना रही थी।
भाभी जरा जल्दी दीजिए, गरम गरम ही अच्छी लगती है, सुषमा जी ने कहा। राधा ने बिना कुछ कहे रोटियां बनाई और सबको परोसती रही। जब सब लोग खा चुके तब जाकर उन्होंने अपने लिए खाना निकाला। रोटी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे चुपचाप खाना शुरू कर दिया। उन्हें आदत थी अब इस तरह खाने की। घर में इतने लोग थे, लेकिन राधा जी को किसी ने भी अपने पास बैठाकर खाने को नहीं कहा। सबके अपने अपने घेरे थे, अपनी अपनी बातें थी। विनय जी ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहे थे। एक बार उन्होंने धीरे से कहा, राधा थोड़ा आराम कर लो, मैं देख लेता हूँ। लेकिन तभी सुषमा जी की आवाज आई, भाई आप रहने दीजिए, भाभी कर लेंगी, उन्हें आदत है। विनय जी चुप हो गए। घर में अगर कोई राधा जी की हालत को सच में समझ रहा था तो वह थी वैष्णवी। वह कई बार रसोई में आकर कहती, मामी आप बैठ जाइए, मैं कर लेती हूँ। राधा मुस्कुरा देती, नहीं बेटा तुम अपनी शादी की तैयारी करो। लेकिन मामी आप थक जाती होंगी, थोड़ी थकान तो हर काम में होती है। जब रात को सब लोग सो जाते तब जाकर राधा को थोड़ी राहत मिलती। वह चुपचाप एक कोने में बैठ जाती। उनके हाथ दर्द कर रहे होते, पैरों में सूजन आ जाती, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। बस कुछ दिन की बात है, वैष्णवी की शादी है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब शादी में 2 दिन बचे थे। घर में चहल पहल और बढ़ गई थी। हर कोई अपने कपड़ों, गहनों और तैयारियों में लगा था। कोई पार्लर की बात कर रहा था, कोई मेकअप की, कोई फोटो की। लेकिन राधा जी अब भी रसोई में ही थी। अब शादी में सिर्फ 1 दिन बचा था। घर में हर तरफ भागदौड़ थी। राधा जी सुबह से ही लगातार काम कर रही थी। कोई ये नहीं सोच रहा था कि उन्हें भी शादी में शामिल होना है। आखिर वह दिन भी आ गया। सुबह से ही घर में हलचल थी। सुषमा जी वैष्णवी को लेकर ब्यूटी पार्लर जाने की तैयारी कर रही थी। भाभी हम पार्लर जा रहे हैं, आप घर संभाल लेना, सुषमा जी ने जाते जाते कहा। राधा जी ने सिर हिला दिया। अब पूरा घर राधा जी के जिम्मे था। मेहमानों को संभालना, बच्चों को देखना, चाय पानी देना, सब कुछ वही कर रही थी। कभी कोई आवाज लगाता, भाभी पानी दीजिए, तो कभी भाभी जरा ये काम कर दीजिए। राधा जी हर बार तुरंत काम करने लगती। शाम होने लगी थी, बारात आने का समय नजदीक था। राधा जी ने जल्दी जल्दी सारे काम खत्म किए और सोचा अब मैं भी तैयार हो जाऊं। वह कमरे में गई और साड़ी निकालकर पहनने लगी। राधा जी ने जल्दी जल्दी अपनी साड़ी पहनी। साड़ी साधारण थी, लेकिन उन्होंने उसे जितना सलीके से पहन सकती थी उतना ठीक किया। बालों को समेटकर जूड़ा बनाया और शीशे में खुद को एक बार देखा। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और दिन भर की भागदौड़ ने उनकी चमक को ढक लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्हें पता था कि अब समय बहुत कम है। बाहर बारात आने वाली थी और घर में हलचल तेज हो चुकी थी। तभी बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। कुछ लोगों की आवाजें, कुछ बच्चों की दौड़ भाग, सब कुछ एक साथ सुनाई देने लगा। राधा जी ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर जाने लगी। उसी समय सुषमा जी और बाकी औरतें भी पार्लर से तैयार होकर लौट रही थी। सुषमा जी पूरी तरह सजी धजी थी। भारी साड़ी, गहने, मेकअप, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उनकी नजर राधा जी पर पड़ी, वह रुक गई। भाभी आप अब तक तैयार नहीं हुई, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। राधा जी कुछ क्षण के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, बस अभी हो गई हूँ, आप लोग चलिए, मैं पीछे से आती हूँ। सुषमा जी का चेहरा नाराज हो गया। हम सब आपका इंतजार करें क्या? वहाँ बारात आ जाएगी तो स्वागत कौन करेगा? उनकी आवाज में नाराजगी साफ थी। राधा जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ सिर झुका लिया। उसी समय वैष्णवी वहाँ आई। मम्मी बस करो, मामी को तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग चलिए, मामी मेरे साथ आ जाएंगी। सुषमा जी ने कुछ पल के लिए वैष्णवी को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। राधा जी ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद राधा जी भी शादी स्थल पर पहुंच गई। वहां चारों तरफ रोशनी थी, सजावट थी, लोग थे, हंसी खुशी का माहौल था। हर कोई सजा धजा था, हर कोई किसी न किसी से बात कर रहा था। लेकिन राधा जी उस भीड़ में भी अलग सी लग रही थी। उन्होंने चुपचाप एक किनारे जाकर बैठना सही समझा। वहां बैठकर वह सब कुछ देख रही थी, लोगों की बातें, हंसी, फोटो खिंचवाना, सजावट, सब कुछ, लेकिन कोई उनके पास आकर बैठा नहीं। इतनी भीड़ में भी
राधा जी को अकेलापन महसूस हो रहा था। घर में भी वह काम में लगी थी, यहाँ भी वह एक किनारे बैठी थी। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाभी आप यहाँ बैठी हैं, आइए हमारे साथ। कुछ देर बाद जयमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ गए। सब लोग उनके पास जाकर फोटो खिंचवाने लगे। राधा जी दूर से ये सब देख रही थी। जब जयमाला खत्म हुई और लोग आशीर्वाद देने जाने लगे, तब विनय जी राधा जी के पास आए। चलो हम भी आशीर्वाद दे दे। राधा जी उठी और उनके साथ चल दी। जैसे ही वह स्टेज के पास पहुंची, कुछ औरतें उन्हें देखकर धीरे धीरे आपस में बातें करने लगी। ये लड़की की मामी है क्या? हाँ, लग तो रही है। कैसी साड़ी पहनी है, बिल्कुल पुरानी लग रही है। और देखो बाकी सब कैसे तैयार हैं। राधा जी के कानों तक सब पहुंच रहा था। जैसे ही सुषमा जी की नजर उन पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उन्हें रोक लिया। भाभी जरा इधर आइए। उन्होंने राधा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें एक तरफ ले गई। ये कैसी साड़ी पहनी है आपने? आपके पास एक ढंग की साड़ी भी नहीं थी क्या? मेरी नाक कटवा दी आपने। सुषमा जी ने बहुत ही अजीब ढंग से कहा। ये सुनकर राधा जी ने पहली बार सिर उठाकर उनकी ओर देखा। हाँ, नहीं है मेरे पास ढंग की साड़ी। सुषमा जी चौंक गई। जितना मेरे पति कमाते हैं मैं उसमें खुश हूँ। मुझे किसी की भीख की जरूरत नहीं है। सारा दिन काम करके कोई पार्लर जैसा खूबसूरत नहीं दिख सकता। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। सुषमा जी कुछ बोल नहीं पाई। मुझे फोटो खिंचवाने का कोई शौक नहीं है। आप लोग तैयार होकर आई हैं, आप भी फोटो खिंचवा लीजिए। मैं यहाँ वैष्णवी की खुशी में शामिल होने आई थी, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ काम के लिए बुलाया गया था। सुषमा जी अब पूरी तरह चुप थी। राधा जी ने एक गहरी सांस ली और आगे बोली। रिश्ते प्यार और सहयोग से बनते हैं। अगर रिश्तों में प्यार और सहयोग की कमी हो तो वहाँ रिश्ते नहीं समझौते होते हैं। पास खड़े कुछ लोग अब उनकी बातें सुनने लगे थे। सुबह से रात तक मैंने हर काम किया, बिना कुछ कहे, बिना किसी उम्मीद के। जब सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे तब मैं रसोई में थी। जब सब तैयार हो रहे थे तब भी मैं काम कर रही थी। और जब मेरी बारी आई तब आपने मेरी साड़ी पर सवाल उठा दिया। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मुझे किसी से तुलना की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की चीजें लेकर अच्छा दिखने की जरूरत है। मैं जा रही हूँ। सुषमा जी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। आप अच्छे से तैयार होकर आई हैं, आप ही सब संभाल लीजिए। शांति देवी अपनी बहू को हमेशा काम के रूप में देखा था, लेकिन आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वह भी एक इंसान है जिसका अपना सम्मान है। लेकिन अब कुछ कहने का समय निकल चुका था। विनय जी थोड़ी दूर पर खड़े थे। उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। उनके मन में भी गर्व था और दुख भी। गर्व इस बात का कि उनकी पत्नी ने आज अपने लिए आवाज उठाई, और दुख इस बात का कि वह खुद कभी उसके लिए खड़े नहीं हो पाए। वैष्णवी की आंखों में आंसू थे। वह सब समझ रही थी। वह जानती थी कि मामी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। अंदर शादी की रौनक अब भी जारी थी। संगीत, हंसी, फोटो सब कुछ चल रहा था, लेकिन राधा जी के लिए वह सब अब पीछे छूट चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।